अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पीके। प्यारे दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट 2021-22 पेश किया है और इस बजट की खास बात यह है कि इस बजट के अंदर हुकूमत ने 850 सीसी तक की गाड़ियों के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस शामिल की थी, जिसके तहत 850 सीसी तक की गाड़ियों पर से तकरीबन 2.5% के करीब जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको रिमूव किया गया था। वहीं पर जो 17% के करीब सेल्स टैक्स था उसको कम करके अब तकरीबन 12.5% तक कर दिया है। वहीं पर हम समेत बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा था कि हुकूमत को इस टैक्स इंसेंटिव्स को मजीद इंक्रीज करते हुए 1000 सीसी गाड़ियों तक करना चाहिए, ताकि जो 1000 सीसी की गाड़ी है वो भी सस्ती हो सके। तो बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अब इस टैक्स इंसेंटिव्स को बढ़ाते हुए 1000 सीसी तक की गाड़ियों के लिए कर दिया है और अब हमारे पास जितनी भी 1000 सीसी के कैटेगरी के अंदर गाड़ियां आती हैं उन पर से भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जो सेल्स टैक्स है उसमें कमी कर दी जाएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो जो 850 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनमें चंद एक गाड़ियां थी जिसमें सुजुकी आल्टो, यूनाइटेड ब्रेवो और प्रिंस पर्ल शामिल थी। तो वहां पर जो सुजुकी आल्टो थी वो एक बेहतरीन सेल्स फिगर के साथ है और मार्केट के अंदर अच्छी फरोख्त हो रही है। जबकि अगर आप यूनाइटेड ब्रेवो की बात करें या प्रिंस पर्ल की बात करें तो हैचबैक कैटेगरी के अंदर उन गाड़ियों को वो पजीराई नहीं मिली जो कि एक नॉर्मल किसी जापानीज कंपनी की गाड़ी को मिलती है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि 850 सीसी की कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां थी। जबकि अगर हम अब की बात करें, अब इस कैटेगरी के अंदर 1000 सीसी की गाड़ियां भी शामिल हो चुकी हैं, जिसमें सुजुकी वैगन आर है, सुजुकी कल्टस है, यूनाइटेड अल्फा है और इसके साथ किया पिकेंटो भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल है। इसके साथ अब 1000 सीसी की गाड़ियां जो हैं उनकी प्राइसेस में भी कमी देखने को आएगी। हम अगर एक रफ आइडिया लगाएं तो जो सुजुकी वैगन आर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि इस वक्त तकरीबन 18,90,000 रुपए की प्राइस में दस्तयाब है, इस गाड़ी की प्राइस में जो है वो अगर हम एफईडी और टैक्सेस या जो सेल्स टैक्स है उसको कम कर दें तो तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपए की जो कमी है वो वाकई होगी। इसी तरीके से सुजुकी कल्टस, किया पिकेंटो और जो यूनाइटेड अल्फा है उनकी प्राइसेस में भी कमी वाकया होगी। अब जो टैक्सेस में कमी है इसके दायरा कार में वसअत के साथ अब खरीदारों के पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई के इस दौर में टैक्सेस में कमी के साथ गाड़ियों की कीमत में होने वाली जो कमी है वो आटे में नमक के बराबर है। बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक मुस्बत कदम है जिसे सराहा जाना चाहिए। गाड़ियों की कीमत में कमी और नई कीमतों का ये जो इतलाक है ये 1 जुलाई 2021 से होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो तजारती साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और ये जो बजट है ये भी 1 जुलाई 2021 से ही नाफिज होगा। गाड़ियों पर टैक्सेस में होने वाली ये जो कमी है ये यकीनी तौर पर मिडिल क्लास सार्फिन को किसी हद तक रिलीफ जरूर मुहैया करेगी। बहरकैफ इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट ने किसी किस्म का टैक्स जो है वो कम नहीं किया है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।